हनु हनुमते नमः। बड़े से बड़ा संकट दूर करने के लिए इस प्रकार से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे बजरंग बाण पढ़ने की संपूर्ण जानकारी। क्या रोज बजरंग बाण पढ़ना चाहिए या फिर नहीं? बजरंग बाण इतना शक्तिशाली क्यों है? क्या महिलाओं को बजरंग बाण पढ़ना चाहिए? सुबह बजरंग बाण का पाठ कैसे करें? बजरंग बाण मंत्र सिद्ध कैसे किया जाता है? बजरंग बाण सुबह कितने बजे पढ़ना चाहिए? उसी के साथ साथ आप लोग जानेंगे कि बजरंग बाण कब नहीं करना चाहिए और बजरंग बाण के चमत्कार क्या हैं। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में अगर आप लोग ये जान जाएंगे कि बजरंग बाण का पाठ कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो संभव हो सकता है कि आपका जीवन ही बदल जाए। क्योंकि बजरंग बाण पढ़ना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी पता नहीं होती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, तभी आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी और इसका पूर्ण लाभ भी मिल पाएगा। बजरंग बाण का पाठ मंगलवार या शनिवार को किया जा सकता है। मंगलवार को इसका पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं भी कभी भी ऐसे ही बजरंग बाण का पाठ नहीं किया जाता है। ध्यान रखें कि बजरंग बाण का पाठ आप जब भी करें, तब कोई संकट हो या कोई मुसीबत हो तभी करें। उसके पहले ऐसे ही कभी भी बजरंग बाण का पाठ ना करें, अन्यथा फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। क्या आप रोज बजरंग बाण पढ़ सकते हैं? संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर लेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बजरंग बाण का पाठ करने के नियम। आइए सबसे पहले इन नियमों के बारे में जान लेते हैं कि बजरंग बाण का पाठ कैसे करना चाहिए, उसका संपूर्ण नियम जानते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले नहा धोकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अच्छे से नहा धो लें। उसके बाद पाठ के दौरान लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। भूल से भी काले या फिर नीले रंग के वस्त्र ना पहने। पाठ के दौरान नशे या मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इससे बजरंग बली नाराज हो जाते हैं। पाठ के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही जरूरी होता है। बजरंग बाण के पाठ के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कम से कम 41 दिनों तक लगातार पाठ करना चाहिए। अगर आप 41 दिनों तक लगातार पाठ करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बजरंग बाण का पाठ संकट के समय या किसी विपत्ति के समय ही पढ़ा जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बजरंग बाण का पाठ ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है। कोई संकट हो या कोई विपत्ति आ पड़ी हो तभी इसको पढ़ें। अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं बजरंग बाण का पाठ करने से पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जानकारी जब जाने रहेंगे तभी आप लोग बजरंग बाण का संपूर्ण लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। बजरंग बाण में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े संकटों का सामना करके उस संकट को दूर कर देता है, इसलिए बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने से सारी मुसीबत दूर हो जाती है। कोई भी विपत्ति हो, कोई भी बाधा हो, बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए हनुमान जी का यह बजरंग बाण जो भी व्यक्ति पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसके घर से, उसके जीवन से बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो जाता है। ऐसा है बजरंग बाण का चमत्कार। इस प्रकार से इस बजरंग बाण के चमत्कार को जाने, समझे और अच्छे से समझ जाएंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। अब जानिए पहले सबसे पहले करते क्या है। राम जी की स्तुति पढ़ना चाहिए। विधिवत पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें। घी का दीपक जलाएं जिसमें 5 बत्ती हो। 5 बत्ती वाला घी का दीपक अगर जलाएंगे तो बहुत ही शुभ होगा। हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत ही पसंद है, इसलिए हनुमान जी के सामने चमेली का तेल भी अर्पित करें। गुड़, चना, जनेऊ, पान का बेड़ा आदि अर्पित करें, इससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं।
तो इस प्रकार से ही बजरंग बाण का पाठ आरंभ करें। आइए अब बजरंग बाण से संबंधित संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले है बजरंग बाण कितने दिन में सिद्ध होता है। आइए जानते हैं कि बजरंग बाण कितने दिन में सिद्ध होता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कम से कम 41 दिनों तक लगातार करना चाहिए। इससे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो यह पाठ नियम पूर्वक करें, बीच में छोड़े नहीं। अगर शुरू कर दिए हैं तो 41 दिनों तक लगातार करेंगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्या बजरंग बाण का पाठ रोज कर सकते हैं? रोज नहीं करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ। दरअसल बजरंग बाण में एक उग्र ऊर्जा होती है और जब आप इसका पाठ रोजाना करते हैं तो इससे मिलने वाली इस ऊर्जा को आप सहन नहीं कर सकते, जिससे आप मानसिक अशांति के साथ ही कई अन्य नुकसान में भी फंस सकते हैं। इसलिए रोज नहीं करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ। अगर किसी संकट में हो तभी 41 दिनों तक लगातार करें। बजरंग बाण कितने बजे करना चाहिए, ये भी जानकारी बहुत ही अच्छी है कि बजरंग बाण हमें कितने बजे करना चाहिए। ये है बजरंग बाण सिद्ध करने की विधि। किसी भी मंगलवार की रात 12 बजे से ये उपाय शुरू करें। सबसे पहले एक चौकी पटिया पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें। इस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें और इस प्रकार से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यदि किसी उपाय से संबंधित है तो 12 बजे, वरना सुबह के टाइम ही बजरंग बाण पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्या महिलाओं को बजरंग बाण पाठ करना चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिलाओं को कभी भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ महिलाएं ना करें। हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, सुंदरकांड पढ़ सकती हैं और श्री हनुमान स्तुति भी कर सकती हैं। बजरंग बाण करने से क्या फल मिलता है? बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी जल्द प्रसन्न करने वाले देवता हैं। हनुमान जी की उपासना करने पर भक्त के सभी दुख, परेशानियां, भय और बीमारियां फौरन दूर हो जाते हैं। हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, भय से मुक्ति पाने के लिए नियमित रूप से अगर हनुमान चालीसा पाठ के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए जब भी बजरंग बाण का पाठ करें तो उसके बाद अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। बजरंग बाण इतना शक्तिशाली क्यों है? बजरंग बाण का पाठ सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने में मदद कर सकता है और इसे सुनने या पढ़ने से व्यक्ति की मानसिक शांति और आत्मविश्वास की भावना हो सकती है। यह प्राचीन संस्कृत मंत्र है जिसमें भगवान हनुमान की महाकाव्य गुणगान है और इसका प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इतना शक्तिशाली बजरंग बाण है कि क्या कहें, बहुत ही शक्तिशाली बजरंग बाण है। बजरंग बाण का पाठ कब नहीं करना चाहिए? बजरंग बाण का पाठ रोजाना नहीं करना चाहिए। यह पाठ किसी खास वजह से या संकट के समय या किसी मुसीबत के समय, बहुत बड़ी विपत्ति हो तो उस समय ही करना चाहिए। अगर इसे बिना वजह के रोजाना पढ़ा जाए तो इससे मानसिक अशांति हो सकती है। इसलिए बजरंग बाण का पाठ रोज हमें नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण पढ़ने की जब कोई खास वजह हो तभी पढ़ें, वो भी 41 दिनों तक। इससे ज़्यादा बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। रोज हमें बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होने की जगह नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए रोज बजरंग बाण का पाठ करने से बचें। सुबह बजरंग बाण का पाठ कैसे करें? बजरंग बाण का पाठ सुबह कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं बजरंग बाण पाठ के नियम। बजरंग बाण पाठ करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। अब कुश से बने आसन पर बैठ जाएं और बजरंग बाण का संकल्प लें। इसके बाद हनुमान जी को धूप, दीप और फूल चढ़ाएं और हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। इस प्रकार से बजरंग बाण का पाठ सुबह ही करना चाहिए।
बजरंग बाण के क्या चमत्कार हैं? आइए जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करने से क्या चमत्कार होता है, कितना चमत्कारी है ये बजरंग बाण। बजरंग बाण का पाठ करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। इसे शत्रु पराजय मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बजरंग बाण इतना चमत्कारी और इतना शक्तिशाली है कि बजरंग बाण का पाठ बड़े से बड़े संकटों को दूर कर देता है। इस तरह है ये चमत्कारी बजरंग बाण। इसलिए किसी भी मुसीबत में हो तो बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। बजरंग बाण सुबह कितने बजे पढ़ना चाहिए? बजरंग बाण का पाठ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया जा सकता है। सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर लाल कलर के वस्त्र पहने और हनुमान जी के बजरंग बाण को पढ़ें। अगर आप सुबह नहीं पढ़ सकते हैं तो आप रात में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि रात में भी बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। बजरंग बाण मंत्र सिद्ध कैसे करें? अब आइए जानते हैं एक खास उपाय जो बजरंग बाण मंत्र सिद्धि से संबंधित है। बजरंग बाण मंत्र सिद्धि के लिए मंगलवार की मध्य रात्रि को ध्यान रखें कि मंगलवार की मध्य रात्रि को पूर्व दिशा में चौकी लगाकर पूजा करनी होती है। इस दौरान ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र का लगातार 108, 121, 151 बार अगर जाप कर लेते हैं तो बजरंग बाण मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से बजरंग बाण मंत्र सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही आप लोग सिद्ध कर सकते हैं बजरंग बाण मंत्र। तो भक्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से और भक्ति भाव से बोलिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।